बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, इस वीडियो में ये मेरी वीडियो शायद हो सकता है बहुत सारे मर्द हजरात को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही बड़ी ऐसी मर्दाना कमज़ोरी के बारे में कि जिसमें हमारे माशरे के अक्सरियत मर्द जो हैं वो उसमें मुब्तला हैं। वो अपनी उस मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी नहीं करना चाहते और उसकी वजह से बहुत सारे घर तबाह हो रहे हैं। बहुत सारे घरों में कत्लो गारत तक होती है और वो मर्दाना कमज़ोरी है जनाब। मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या बताने लगा हूँ कि अभी सियालकोट के एक नवाही गांव में, डस्का के एक नवाही गांव में, वहाँ पे एक औरत का कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाली उसकी सकी खाला जो कि उसकी सास भी थी और सकी खाला की बेटी जो कि उसकी कज़न भी थी और खाला की बेटी का बेटा जो है जो उसका नवासा था वो थे। और उन्होंने उसको जनाब, उसका बंदा कदीर नामी शख्स था और ये इस जो गुजरांवाला की ये लड़की थी और इसकी शादी वहाँ डस्का में हुई थी। और इसका जो खावंद है वो सऊदी अरब में था। और हुआ ये कि वो खावंद जो है वो बेगम साहबा को, अपनी को जो कत्ल हो गई हैं, उनको वो साथ सऊदी अरब ले गया और उसने ये किया कि वालदैन का खर्चा बंद कर दिया। तो जब अब वो उनका झगड़ा बहू का और सास का बढ़ा, तो जब वो बहू पाकिस्तान में आई तो उन्होंने, सास ने उसको कत्ल करके, ना सिर्फ उसके टोटे टुकड़े करके, कोई लाहौर का एक बंदा उन्होंने साथ में ला के उसके टुकड़े करके, हाथ पाँव अज़ा अलग-अलग काट के वो बोरियों में, 5 डिफरेंट बोरियों में डाल के नालों में फेंक दी। और उसके बाद उसका सर जो है उसको पका के इस कदर तक पकाया कि उसके जो नकूश हैं वो मिट गए। अब मैं वो यहाँ पे आपको तस्वीरें और वीडियोस नहीं दिखा सकता हूँ। इसके अलावा फिर एक कामोकी के नवाही नाले से एक लाश मिली है, वो भी तस्वीरें भी मेरे पास हैं कि एक लड़के को सर अलहदा है, बाजू यहाँ से अलहदा काटे गए हैं, यानी कि उसके जिस्म के टोटे टोटे करके, तो उसको भी, ये पाकिस्तान में बढ़ती हुई बर्बरियत है, ये जो है गैर इंसानी जो चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। और फिर आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों के साथ पाकिस्तान के जो मर्द हैं उनकी नामर्दी का क्या तल्लुक है और उसका इलाज भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी मर्दों में सबसे बड़ी नामर्दगी जो है वो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि उनको अपने रिश्तों में बैलेंस ही नहीं करना आता। कुछ तो जो हैं वो या तो अपनी माँ के बच्चे बन जाते हैं, यानी कि माँ, वो मम्मी के बेटे ही होते हैं बस। उनको पता ही नहीं होता कि जब उनकी शादी हो गई है तो उन पे और भी चीज़ों की जो है वो बैलेंस करना है और उन पे अपनी बीवी की भी जिम्मेदारी है, उन पे बच्चों की भी जिम्मेदारी है, उन पे अपने भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है। और कुछ जो हैं वो इस तरह के नामर्द होते हैं कि जैसे ही उन्हें बीवी मिली, वो जिस माँ के बतन से पैदा हुए, वो जिस बाप का खा के, जिसने उसको बचपन में अगर उनको छोड़ देता, वो माँ या बाप उसको छोड़ देते, तो वो गंदी नाली के कीड़े की तरह, माजरत में कुछ अल्फाज जो है वो सख्त हैं, लेकिन गंदी नाली का जो कीड़ा है वो, उसको माँ बाप की जरूरत नहीं होती, वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन इंसान का जो बच्चा होता है उसकी हैसियत जब वो पैदा होता है तो वो उस गंदी नाली के कीड़े से भी कम होती है कि जो खुद सरवाइव नहीं कर सकता, उसको किसी को खिलाने और पिलाने की जरूरत होती है, तब वो बड़ा होता है। और वो ये काम जो है उसके वालिदैन ने किया होता है, जिनके वालिदैन जिंदा होते हैं। तो डेफिनेटली जब वो बीवी के पास जाता है तो वो सब कुछ भूल ही जाता है कि जब तू एक सिर्फ पैदा हुआ था, जब तुझे छोड़ जाते, मर जाता तू, जिन्होंने तेरी तरबियत की, तू उनमें बैलेंस ही नहीं कर सका, तू सिर्फ बीवी का होकर रह गया, तू सिर्फ बच्चों का होकर रह गया। तो ये मर्दाना कमजोरी जो है, क्योंकि मर्दों का काम है और उनमें जब कोई कमजोरी होगी तो उसको मर्दाना कमजोरी ही कहेंगे। हमारे लोगों ने मर्दाना कमजोरी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो मर्दाना कमजोरी बता रहा हूँ, ये मर्दाना कमजोरी सबसे खतरनाक है पाकिस्तानियों की, कि उन्हें अपने रिश्तों में एक मर्द होने के नाते बैलेंस ही नहीं करना आता। इसकी वजह से वो अपने घर भी तबाह कर लेते हैं, अपने वालिदैन के घर भी तबाह कर देते हैं, अपने बीवी बच्चों की जिंदगियों को भी जहन्नम बना देते हैं। और इनमें से ज्यादातर कसूर इंक्लूडेड हमारा सबका मर्दों का होता है। अब उसमें मैं एक चीज आपको बताने लगा हूं कि रिश्तों की तरतीब जो है हमें वो नहीं करने आती। हमेशा जिंदगी में याद रखें कि अल्लाह ताला जो हमारा क्रिएटर है, उसने जो रिश्तों की तरतीब बनाई है, उसी तरीके से रिश्तों के साथ सलूक करें।
अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में कौन सा रिश्ता आपको दिया? आपके वालिदैन। अगर आप अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे, उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, और भाई कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी के सामने आवाज़ ऊंची ना करने का, बल्कि ये है कुरान पाक के अल्फाज हैं कि अपने कंधे झुका के इस तरह बात करो उनके सामने, और फिर उनको उफ तक ना करो। अब उफ तक का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको उफ नहीं कहना, बल्कि इसका मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपकी माँ या वालदा ने आपको कहा जी आप दुकान पे जाएं, बेटे घर में मेहमान आए हुए हैं, कोई चीज़ ले आए, चीनी जाके ले आए या कोई बिस्किट ले आए। जब जैसे ही आप वापस आते हैं कहते हैं और बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ कि साथ घर में पत्ती भी खत्म हुई थी, तो आप कहते हैं ओह, इस बात से भी मना किया गया है कि आप उफ तक ना करें। लफ्ज़ उफ का इस्तेमाल किया गया है कुरान पाक में। तो जब अल्लाह ताला ने आपको जो रिश्ता सबसे पहले दिया है, उसकी जगह भी भाई अल्लाह ने कुरान पाक में सबसे पहले बता दी है। जो लोग सिर्फ बीवियों के बच्चे बन जाते हैं, बीवी का एक मुकाम है, लेकिन बीवी का वो मुकाम कभी हो ही नहीं सकता जो आपके वालिदैन का है। जब आप वालिदैन को छोड़ के बिल्कुल बीवी और बच्चों के पीछे लग जाते हैं, तो भाई आखिर में जब आपके बच्चे आपको छोड़ जाएंगे, आपकी बीवी आपको छोड़ जाती है, क्योंकि आपको बैलेंस नहीं करना था, उसको पता होता है कि ये बंदा इस काबिल है ही नहीं कि ये माँ बाप को, बहन भाइयों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिश्तों की तरतीब जैसे अल्लाह ने बनाई है, उसी तरीके से आप इसको रहने दें। वालिदैन सबसे पहले हैं, उसके बाद आपके बहन भाई हैं, उसके बाद आपके खून के रिश्ते हैं, उसके बाद आपकी बीवी है, उसके बाद आपके बच्चे हैं। यानी कि आप अपने बच्चों और बीवी की खातिर जो वालिदैन हैं या बहन भाइयों को जो छोड़ने वाला इंसान है, असल में वो नामर्द है और वो इंसान बेवकूफ़ और जाहिल है। आप अपने रिश्तों में किसी रिश्तों को ना छोड़ें, ना तोड़ें, अपने रिश्तों में बैलेंस पैदा करें। जो बाप की जगह है, जो माँ की जगह है, जो भाई की जगह है, जो बहन की जगह है, उनके साथ। और जैसे ही आपकी जो बीवी भी है आपकी जिंदगी में आती है, तो भाई आपको, अगर आप उसको भी ये चीज आपने बतानी है कि भाई शादी से पहले बात कर लें, कि उसके घर वालों से बात कर लें कि भाई आपको आपकी जगह मिलेगी, आपको आपकी इज्जत मिलेगी, और मेरे वालिदैन जो हैं उनकी ये इज्जत है, उनका ये, मेरे बहन भाई जो है हमारा ये तल्लक है। इसमें आपने कंपेयर नहीं करना। फिर आपने अपने वालिदैन को ये बात कहनी है कि मेरी बीवी है, उसका मेरा जो तल्लक है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है, मैं उस हद तक ही उसके साथ रहूंगा। लेकिन आपने कभी बीवी के खर्चे को या बीवी की जिम्मेदारी को अपने साथ कंपेयर नहीं करना, या आपने इससे नहीं डरना कि मैं बीवी को सारा कुछ दे दूंगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, या आपने इस चीज से नहीं डरना कि माँ बाप सारा कुछ ले लेंगे, बीवी भूखी मर जाएगी। तो इस नामर्दी का इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप खुद अपने रिश्तों में, अगर आपकी बीवी आपको डर है कि भाई बहुत सारे लोग हैं, भाई मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, और भाई जो बदतमीज है, जो आपको रिश्तों में बैलेंस नहीं करने देता, उसको दफा करें, उसको छोड़ें, उससे फिर आप पीछे हट दें। लेकिन सबसे पहले जो आपकी जिम्मेदारी है वो ये है कि आपने अपने रिश्तों में बैलेंस पैदा करना है और इस नामर्दगी को आपने ख़त्म करना है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।